ओके। काजल हिंदुस्तानी की ओर से आप सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत टाइम बाद मेरा लाइव आना हुआ है और आप लोगों से बातें भी करनी थी, खूब टाइम हो गया था। सो ओके, आप सब मुझे बता दीजिए, कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो ठीक है कि नहीं है। प्रिंस जायसवाल जी, जय हिंद आपको भी। सबसे पहले तो आप सभी को हमारा 15 अगस्त गया, 75th इंडिपेंडेंस डे हम सब ने मनाया और हर घर तिरंगा वाला अभियान इतना सक्सेसफुल रहा, तो आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बताएं, रिमोट एरिया में गांव तक छोटे छोटे बच्चे तिरंगा फहरा रहे थे, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे जो भी वर्ग आप कह दो। मतलब एक दूध वाला भी अपनी बाइक के आगे तिरंगा लेकर जा रहा था और हर एक जगह बस तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा था। ऐसा बहुत ही खूबसूरत चल रहा था। एंड आप सबके सहयोग के बिना ये पॉसिबल भी नहीं होता, हर घर तिरंगा वाला अभियान। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने भी हमारे घर पे, बिल्डिंग पे तिरंगा लगाया था। तो जय श्री राम पप्पू जी, पवन जी, खंडवा आओ दीदी। पवन जी, मेरा खंडवा आना तो नहीं, मगर मध्य प्रदेश जल्द ही आना हो रहा है, तो मैं बताऊंगी कि मैं मध्य प्रदेश में कहाँ आ रही हूँ। इलेश जी, आपको भी जय श्री राम। तो जैसे कि मैंने 7 बजे का कहा था, 7 बज चुके हैं, तो आज का विषय हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं वापस आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आप सबने मिलकर जो आमिर खान की और ये खान गैंग की जो वाट लगाई है और इसकी फिल्म की जो हालत आपने टाइट की है कि कल तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बयान दिया था कि भाई हमको जो भी लॉस हमने बेयर किया है वो लॉस जो है उसकी रिकवरी आमिर खान उनको देगा, क्योंकि ऐसा नियम होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा नहीं निकलता है तो जो प्रोड्यूसर है उसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये एक और आप सबकी जीत हुई। और बॉलीवुड क्या था कि आज से 5-7 साल पहले ये सोचता था कि जितना बॉयकॉट होगा उतना ही हमारे फिल्म का प्रचार होगा। जैसे आपने ए दिल है मुश्किल, दंगल, पद्मावती, ये सारा जो मूवी था आपने इसको बॉयकॉट किया था और वो उन लोगों को इतना पब्लिसिटी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बॉयकॉट की पब्लिसिटी इतनी हो गई थी कि वो फिल्म करोड़ों रुपए कमाई थी, 300-400 करोड़ से पार गई थी ये सारी फिल्में। तो इनको लगा कि ये एक नया हथियार है, कंट्रोवर्शियल फिल्म में डाल दो और फिर जो पब्लिक है वो बॉयकॉट करेगी, और बॉयकॉट करेगी तो हमारा बिना पब्लिसिटी के ही हमारे फिल्म की पब्लिसिटी हो जाएगी। नो, एवरी पब्लिसिटी इज द पब्लिसिटी, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, पब्लिसिटी उनकी फ्री में हो गई। लेकिन आमिर खान के इस फिल्म से 3-4 बातें और समझ में आई कि देखिए, ट्विटर पर ट्रेंड होता है या सोशल मीडिया पे ट्रेंड होता है, हर कोई इंसान सोशल मीडिया तक नहीं होता है। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी अपनी फैमिली में, जो कि मैं कितनी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरी अपनी फैमिली में कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सब में है ही नहीं, या मतलब सिर्फ अकाउंट खोल के रखे, एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो देखते भी नहीं है कि रोज का ट्रेंडिंग क्या है या अभी लेटेस्ट टॉपिक क्या चल रहा है, देश में कौन सा ट्रेंडिंग हो रहा है। उनको न्यूज़ लेनी होती तो वो घर पे टीवी चैनल में से न्यूज़ देखकर करते हैं। तो मेरी पूरी फैमिली, यानी कि मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मेरी, मतलब मेरा अपने एज एन होल मैं अपने पूरे खानदान की बात कर रही हूँ, अपने मायके और अपने ससुराल की भी बात कर रही हूँ, सबको मिलाकर कोई एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, तो सबकी भरपाई मैं कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत से परिवार है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, उनको पता भी नहीं होता है। लेकिन हुआ क्या है कि अब इन खान एक्टर्स की जो चालाकियां है वो पब्लिक समझ गई है। जो आम पब्लिक है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पब्लिक है, जो इनकी फिल्में ज्यादा देखने जाया करती थी, तो वो पब्लिक समझ गई है कि इनकी चालाकी क्या होती है कि एक तो ये पाकिस्तान को ग्लोरीफाई करते हैं, ये आतंकवादी को विक्टिम दिखाते हैं, ये हमारे देवी देवता का अपमान करते हैं, और हमारा ही देवी देवता का अपमान कर कर आमिर खान जैसे सत्यमेव जयते में कहता है कि रिग्रेसिव है रक्षाबंधन, और रिग्रेसिव है ये जो औरतें, जो महिलाएं जो व्रत करती है, करवा चौथ हो या कोई भी दूसरा व्रत हो, तो ये सारे रिग्रेसिव है। ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाना इनको वेस्ट ऑफ मनी लगता है कि गरीबों को दे दो। तो ये सारी चीजें है ना, एट द एंड ऑफ द डे हर्ट करती है। इनके जो भी पुराने बयान है, फिर असहिष्णुता वाला इनका बयान है, अक्षय कुमार का ये कि मैं अब वैष्णो देवी नहीं जाता, क्यों फालतू पैसों की बर्बादी करनी, और ये सारी चीजें जो है वो हट करी, लोगों तक ये बात पहुंचाई। हाँ, हमने बॉयकॉट 2014-15 से कंटिन्यू हम इनके पीछे पड़े थे, तो ये हमारे पिछले 6
6 वर्षों की कड़ी मेहनत है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप चलाने वाला वो सब्जी भाजी वाला उस तक भी हम पहुंचे हैं और हम उसको रियलिटी बता है। सिर्फ बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का हमने रीजन भी बहुत अच्छे से रखा, अपने मुद्दों को बहुत अच्छे से रखा कि जैसे आमिर खान का करना है क्यों करना है, पीके में इसने क्या दिखाया था, शाहरुख खान का करना है क्यों करना है, रईस मूवी में इसने क्या दिखाया था, करीना खान का करना है तो क्यों करना है, तैमूर की अम्मी का इनकी मानसिकता कैसी है वो हमने इन लोगों को दिखाया, तो अक्षय कुमार का करना है तो क्यों करना है, हमने वो भी सारे रीजंस दिए। और वो जो क्लिप जो आप लोग बनाते हो छोटी छोटी इन लोगों की रियलिटी वाली, वो क्लिप्स इतनी वायरल होती है, ट्रस्ट मी, कि दूध वाले को पता है, सब्जी बेचने वाले को पता है कि इन लोगों ने क्या करा है। तो अंत में संघर्ष बहुत लंबा था हमारा, लेकिन जीत हमारी हुई। फिर इन्होंने जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया था, तो ये सारी चीजें लोगों को कहीं ना कहीं इन्होंने लगा और उन्होंने इनको दिल से बाहर किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आमिर खान या इनके जो भी सपोर्टर्स हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा आकर हमको बोलते हैं कि क्या क्या कुछ भी हमको बोलते हैं, अंधभक्त कह देंगे। भाई हम किसी के अंधभक्त नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के भी अंधभक्त नहीं है। हमें जो ठीक लगता है, हमारे सूझबूझ से हमें जो कहा जाता है, हम तो कभी कभी अपने भी लोगों के खिलाफ लिखते हैं अगर वो कोई गलत बोलते हैं तो। हमारे बहुत से ऐसे नेता या लीडर्स है जो गलत करते हैं या गलत बोलते हैं या गलत भाषण देते, तो हम लोग तो उसका भी बॉयकॉट करते हैं। हमने कभी कांग्रेसियों की तरह या आपियों की तरह हमने कभी चाटुकारिता नहीं करी और गुलामी नहीं करी हमने एक परिवार की। तो ये तुम्हारे और हमारे बीच का डिफरेंस है। और यही लोग हम जब हम इनका बॉयकॉट करते हैं तो हमें कुछ भी बोलते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो प्रश्न उन लोगों से है जिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आमिर खान आते हैं। उस कम्युनिटी में चाहे नसरुद्दीन शाह हो या फरहान अख्तर हो, जावेद अख्तर हो, ये सब हमें सलाह देते हैं। तो आपकी कम्युनिटी में चलो हम तो बहुत ही पिछड़े, बहुत ही रिग्रेसिव, बहुत ही गवार, सब कुछ सारी खामियां हम में है, हम बहुत फेनेटिक है, हम इस्लामाफोबिक है, हम जेनोफोबिक है, हम मिसोजिनिस्ट है, हम संगीत चड्डी है, हम त्रिशूल टोंटिंग है, हम हिंदुत्व बिगट है, हम सब है जो जो आप हमको कहते हो। हम रेसिस्ट है, हम फैसिस्ट है, हम एक्सट्रीमिस्ट है, हम नाजी है, हम सब है जैसा आप हमें कह रहे हो। ठीक है, आपके जो 20% इस देश में है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो फिर आप एक काम करो, उनसे पैसा कमाओ। और जो वो प्रतिशत है, जैसे कि ओवैसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम इनको दिखा देंगे। फिर बजरुद्दीन अजमल, फिर वो देवबंद का मौलाना मदनी, ये सब जैसे जैसे बयान देते हैं, तो मैं एक आमिर खान को सिर्फ, और आमिर खान की पूरी जो लॉबी है, उस लॉबी में सब आ गए कि ये लेफ्टिस्ट मीडिया आ गई, इसको जो ग्लोरीफाई करने वाली मीडिया थी वो आ गई, विपक्ष हमारे देश का आ गया, कम्युनिस्ट लोग आ गए, बॉलीवुड वाले आ गए, जो जो इन लोगों को सपोर्ट करते थे। सब ऐसे नहीं है, मगर जो भी ऐसे है ये उनके लिए मैसेज है। तो आप लोग, जो इनकी आबादी है 20 करोड़, ठीक है, तो मान लो कि 20 करोड़ में से 5-1 करोड़ जो ऐसे है वो बूढ़े और बच्चे में गिन लेती हूँ, 15 करोड़ तो यंग है, आपकी मूवी देख सकते थे। चलो ठीक है, मैं ये कहती हूँ 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते, 5 करोड़, तुम्हारी टोटल आबादी के 5 करोड़ लोग अगर आमिर खान की फिल्म देखकर हिट कर देते, तो क्या आज आमिर खान की फिल्म की यह हालत होती? चलो मान लेते हैं कि 300-400 की टिकट खरीदने की तो इनकी औकात है नहीं, तो मिनिमम टिकट कितने की आती है कोई भी मूवी की? 100 रुपए की। तो अगर इनके 5 करोड़ भी इनकी आबादी, नसरुद्दीन शाह, आमिर खान की फैन फॉलोइंग वाली जो इनकी आबादी है, वो 5 करोड़ लोग भी 100 रुपए का टिकट खरीदते, तो भी आमिर खान की फिल्म अच्छे से आराम से 150 करोड़ कमा लेती। क्यों नहीं कमाई? मैं तो भूल गई, ये पंचर साटने वाले मदरसा छाप लोग हैं, इनके पास कहाँ से किसी मूवी को हिट कराने का वो होगा। और खैर, मैं तो ये भी भूल गई कि ये लोग कहते थे कि हमने तो 800 साल मुगलों ने हिंदुओं पे राज किया है, हम तो मुगल लेगेसी है, तैमूर और जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, ऐसे से अकबर और ऐसे से नाम रख के आप अपने आप को मुगल टाइप फील करवाते हो। तो वो फीलिंग आप पैसा निकालने में भी तो करो यार। तुम्हारे आमिर खान की फिल्म अगर तुम्हारे में से 5 करोड़ लोग 100 रुपए वाली एकदम सस्ती गंदी सी थिएटर में जाके देख लेते, तो भी बंदा 150 करोड़ कमा सकता था, पर इतना तो है ही नहीं। तो फिर क्या है ना, इतना फेंको मत। हमारे ही टुकड़ों पे पलते हो, मतलब हम हिंदुओं के टुकड़ों पे पलते हो। हम हिंदू पिक्चर देखने जाते हैं तो ही तुम्हारी पिक्चर हिट होती है, तो ही तुम करोड़ों रुपए कमाते हो और तो ही अपने पिक्चर का पैसा निकाल पाते हो। अगर हम हिंदू अपने पे आ जाए ना, तो देख लिया ना तुम्हारी हालत क्या कर दी। पिछली सलमान खान की सारी मूवियां, पिछली 3-4 मूवी उसकी देख लो, शाहरुख की देख लो पिछली 3-4 मूवी, फरहान अख्तर की देख लो,
आमिर खान की देख लो, इन सबकी मूवी के यही हाल हुए क्योंकि हिंदू ने एकजुट होकर इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार किया है। कब तक हम कन्हैया जैसे हमारे लोगों को मरते हुए देखेंगे, हम उमेश को मरते हुए देखेंगे, हम प्रवीण को मरते हुए देखेंगे, हम ट्विंकल खन्ना को मरते हुए देखेंगे, हम प्रशांत पुजारी को, हम ट्विंकल शर्मा को, प्रशांत पुजारी को, अंकित शर्मा को, चंदन गुप्ता को, इन सबको मरते हुए देखेंगे। आप कब इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाओगे? कन्हैया कुमार की गला रेत कर हत्या कर दी है, कोई भी एक्टर बोला? तख्ती लेकर तब तो आ गए थे जब आशिफा के साथ ऐसा हुआ था। और कैसे ये लोग अपनी फिल्मों के माध्यम से, जैसे कि ये लाल सिंह चड्ढा में मैं देख रही हूँ कि ये एक आतंकवादी को इतना विक्टिम दिखाते हैं और उसको इतना अच्छा दिखाते हैं कि वो भारत में रह रहा है और हमारे यहाँ की तो जैसे कि सीक्रेट एजेंसीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये कारगिल की युद्ध में वो पैरा कमांडर बना है। आप देखो पैरा कमांडर की ट्रेनिंग क्या गजब होती है, कितने खतरनाक होते हैं वो। जो सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं वो रैंक का इसको कमांडर दिखाया, इस मंदबुद्धि को। तो आप देखो कि भारतीय सेना को कैसा दिखा रहा है। फिर वो इधर आके ही बिजनेस कर रहा है, रूपा चड्डी बनाकर, रूपा बनियान बनाकर वो बेचकर करोड़ों रुपए कमाकर वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिखाया है। सेम एक था टाइगर में इसी तरह से कबीर खान ने, और जो इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर है कबीर खान और सलमान खान, उसमें स्पेशल कबीर खान का मैं एक दिन आपको पूरा इसके खानदान का कच्चा चिट्ठा बताऊंगी कि ये कौन से खानदान से बिलोंग करता है और आजादी 1947 के बाद में इसके जो पूर्वज थे वो कैसे पाकिस्तान में जाके बसे, ये कैसे ये सब हुआ, वो एक बहुत बड़ा स्टोरी है। मैं किसी दिन उस पर भी आकर, और इनफैक्ट बहुत जल्दी आके लाइव बताऊंगी कबीर खान की स्टोरी। और उसके बाद में ये लोग दूसरी चीज ये करते हैं कि हिंदू देवी देवता का अपमान करते हैं। तीसरी चीज ये लोग ये करते हैं कि अपनी फिल्मों में लव जिहाद को ये लोग प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट फिल्में तो छोड़ो, अब इनकी टीवी सीरियल्स में ये लव जिहाद प्रमोट करते हैं। तो बहुत जरूरी है मेरी माता और बहनों को सचेत होने की कि आप ये जो टीवी सीरियल्स देखते हो उसमें आपको याद होगा कि ये शोएब इब्राहिम करके जो दीपिका कक्कर के साथ एक टीवी सीरियल में आता था, वहीं से इसने दीपिका कक्कर को फंसाया। फिर दीपिका कक्कर ने इसके साथ निकाह किया, बकायदा अपना नाम बदला, और आज आप इन लोगों की प्रोफाइल देखो, वो इनके साथ रमजान महीना करेगी, ईद मनाएगी, सब मनाएगी। लेकिन ये सोहेब अगर इतना ज्यादा सेक्युलर है और इतना भाईचारा और ये लोग कोई रिलीजन को नहीं मानते हैं तो वो क्यों मंदिर जाते हुए नहीं दिखता दीपिका के साथ? अगर दीपिका हिजाब पहनती है तो सोएब क्यों नहीं तिलक लगाता है? तो यहाँ मेरी हिंदू बच्चियों को समझना पड़ेगा कि कैसे, और ये क्यों मुस्लिम एक्टर लेते और हिंदू एक्ट्रेस लेते। क्योंकि जब ये टीवी सीरियल करते तो आप सोचो कि आप कोई भी इंसान 16, 17, 18 घंटे साथ में रहेगा, और वो भी मेल और फीमेल अगर 16, 17, 18 घंटे साथ में रह के काम कर रहे हैं हर रोज, तो आकर्षण होना लाजमी है, वो होगा ही होगा। और आकर्षण के चलते फिर ये लोग प्यार में पड़ते हैं, ये शादी करते हैं, और हमारी लड़कियां इनको फॉलो करती है, देखती है, और उनको ऐसा लगता है कि मेरे वाला तो शोएब और शाहरुख है, मुझे बड़ा खुश रखेगा। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत होती है। अब जैसे कि मैं आपको कुछ टीवी सीरियल्स के नाम बताती हूँ। दिया और बाती टीवी सीरियल जिसने सूरज का किरदार निभाया था, वो रियल में कौन था? तो अनस रशीद। उसका उसी टीवी सीरियल की एक्ट्रेस के साथ में अफेयर चल रहा था जो कि हिंदू थी। आगे चल के शायद इन्होंने पता नहीं क्या किया। साथ निभाना साथिया एक टीवी सीरियल आता था जिसमें अहम मोदी जो है वो मुख्य किरदार में था। इन रियल वो है मोहम्मद नाजिम, और उसके सामने जो एक्ट्रेस है उसमें हिंदू रखी। नाव्या करके एक टीवी सीरियल था जिसमें आनंद की भूमिका निभा रहा था शहीर शेख, वो भी मुस्लिम। मतलब एक्टर हिंदू टीवी सीरियल में है, इन रील में, बट इन रियल वो मुस्लिम है, और उसके सामने ये हिंदू एक्ट्रेस ही उतारते हैं। चौथा पवित्र रिश्ता जिसमें दिग्विजय किर्लोस्कर बताया, वो रियल में नावेद असलम है। तो उस जाहिर सी बात है कि उसके सामने जब अगर हिंदू हीरोइन है तो आकर्षण होना लाजमी है। फिर यही से ये पूरा लव जिहाद का एजेंडा कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश होता है। और ये सब इंस्टाग्राम पे, ये सारे एक्टर्स आपको ट्विटर फेसबुक पे एक्टिव नहीं मिलेंगे, ये सारे आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव मिलेंगे। और इस इंस्टाग्राम पर एक अलग ही प्रजाति बसती है। वो प्रजाति पूरी ग्लैमर की, चकाचौंध की, रील्स की, फैशन की, ये सब की होती है, एक्टर्स की और एक्ट्रेस की होती है। तो ये इनको फॉलो करती है। फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है में जो नक्श का जिसने रोल निभाया वो है शहजाद शेख इन रियल, उसके सामने हीरोइन हिंदू। अखिलेश जो इसमें दूसरा पात्र है उसका रियल नाम है अली हसन। तीसरा कार्तिक करके जो इस सीरियल में पात्र है उसका रियल नाम है मोहसिन खान। तो आप देखो कैसे लव जिहाद का पूरा एजेंडा चलता है। और टीवी सीरियल्स में ही एक्ट्रेस जो कि हिंदू एक्ट्रेस होती है
उसके साथ ये मुस्लिम किरदार रखते हैं और फिर जो है वो लव जिहाद का पूरा वहाँ से शुरू होता है। और ये एक टीवी सीरियल की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है। और हम ये देख भी रहे कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो वो पता भी चलता है। जैसे बिग बॉस में भी आप देखो कि ये जोड़ियां बनाते हैं तो हिंदू लड़की होगी और मुस्लिम लड़का होगा। कभी इसके विपरीत बिग बॉस में बताया है? कभी नहीं बताया है। पवित्रा पुनिया उस खान, आजम खान पता नहीं कौन सा खान है, उसके साथ वो दिख रही है। फिर ये है चाहते में जिसने रुद्र खन्ना का रोल निभाया था, वो है अबरार काजी इन रियल। फिर अजूनी करके नया टीवी सीरियल आज से शायद शुरू हुआ है, उसमें जो शोएब इब्राहिम है जिसने इससे पहले सीरियल में दीपिका कक्कर को फंसाया था, फिर उससे शादी करी थी, इसमें उसके सामने आयुषी खुराना है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से ही करते। फिर एक और नया टीवी सीरियल है जिंदगी मेरे घर आना, उसमें जो एक्टर है उसने रोल किया है प्रीतम चौधरी का, बट इन रियल वो है हसन जैदी। और उसके सामने जो उसकी एक्ट्रेस रखी गई है वो टीवी सीरियल में उसका नाम अमृता है, बट इन रियल वो है ऐशा कंसारा, यानी कि हसन जैदी और ऐशा कंसारा का अब 18-20 घंटे ये लोग शूट करेंगे तो फिर क्या होगा। एक और एक्टर है इसमें कबीर रनावत, जो रियल में है अहमद हरसस, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है। तो इस तरह से ही पूरा एजेंडा चलता है। फिर इनकी प्रोफाइल में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साइकोलॉजिकल रीडिंग भी करी है विक्टिम की, जो लव जिहाद के केस में सॉल्व करती हूँ। इंस्टाग्राम से जो मुझे लव जिहाद के केसेस आते हैं उसकी साइकोलॉजिकल रीडिंग मैंने बच्चियों की करी है कि कैसे वो ऐसे लड़कों के चुंगल में फंसती है। होता क्या है कि ऐसे ही सारे मुस्लिम एक्टर्स जो होते हैं उनको हमारी लड़कियां फॉलो करती है, वो कमेंट भी देती है जब ये फोटो पोस्ट करते हैं, तो उनके टाइमलाइन में आप देखना लड़के सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे। वहीं से वो लड़की को चुनते हैं, उसकी प्रोफाइल में जाते हैं, फिर लड़की के फोटो पे ये कमेंट करना पहले शुरू करते हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर और यू लुकिंग वेरी नाइस ऐसा करके। अब वो लड़की को हार्डली 3-4 कमेंट्स आते होंगे, तो वो इजीली देख सकती है कि 3-4 कमेंट है तो किसने किया है। फिर वो इनबॉक्स में इनकी बातचीत करना शुरू होता है। और वो जो लो हैंगिंग फ्रूट का कॉन्सेप्ट है अंग्रेजी में कि जो फल पहले लटकता है ये उसको तोड़ते हैं, मतलब कि वो लड़की पहले फंस गई, फिर डे 1 पे ही हमारी लड़की इतनी वनरेबल होती है, परिवार में हम संस्कार तो देते नहीं है, लड़कियों को सशक्त तो बनाते नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ भी आपकी और हमारी जवाबदारी है। हम बेटियों को संस्कार देते नहीं, पड़ोस ये सोचता है उसकी बेटी है मेरे को क्या, पर वो आग पड़ोस में लगी तो तुम्हारे घर भी तो आएगी ना। फिर वो क्या होता है, वो बेटी डे 1 पे ही कह देती है मेरी पापा से बनती नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं है, मम्मी तो अपने में पड़ी रहती है, मम्मी मुझे हर चीज में रोकती टोकती है, बाहर मेरे दोस्तों के साथ जाने नहीं देती, कपड़े में रोकती टोकती है, ऐसी सब बातें वो करेगा। फिर वो लड़का माए बेबी माए बाबू करेगा, लड़का देख लेता है कि लड़की के जो फैमिली में रिलेशन अच्छे है नहीं परिवार के साथ में, तो वो लड़की को अपना कंधा देगा रोने के लिए। और फिर तीसरे चौथे दिन तो मतलब प्रपोजल और आई लव यू और मिस यू और लेट नाइट चैटिंग और वो शुरू हो जाता है। और 1 महीने के अंदर अंदर तो लड़की की न्यूड फोटो और वीडियो लड़के के पास होती है और यहाँ से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का धंधा। एक 12 साल की लड़की, जी हाँ, एक 12 साल की हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्रेग्नेंट बनी है भाई। और ये पूरा मैटर है ना अपने ग्रुप के पास आया और उसको पूरा हैंडल किया। 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट। अब आप सोचो, तो जो माता पिता ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चे 12-13 साल के और वो बच्चे हैं और आप उनको जो शिक्षा देनी चाहिए, जो खुल के बात करनी चाहिए, जब बच्चियां उस उम्र में आ जाती है तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे दोस्त रखने, कहाँ तक कितना रिलेशन होना चाहिए, फिजिकल रिलेशन करने की सही उम्र क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सामने लड़का कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें करनी पड़ती है खुल के, इवन लड़कों के साथ भी। क्योंकि लड़के भी अगर किसी ऐसी लड़की के चक्कर में है और ऐसी गलती कर देते हैं तो आप पता है कि सामने लड़कियां भी केस करती है, पैसे ऐंठती है लड़कों के पास में। तो हिंदुओं को तो मतलब हर तरह से संभलना। एक केस आया था कि हिंदू लड़का था और उसने मुस्लिम लड़की से शादी करी, गया मुस्लिम लड़की के घर, इस्लाम स्वीकार करा। अभी के 4-5 केस ऐसे आए कि जिसमें हिंदू लड़कों ने भी इस्लाम स्वीकार कर दिया, वो मुस्लिम लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। तो आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजों से तो खाली इनकी मूवी का आप बॉयकॉट कर आप ये जंग नहीं जीतते हो। इसका आतंकवाद का कनेक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन है, विदेशी पैसा देश में आने का कनेक्शन है, लव जिहाद का कनेक्शन है, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से आपको टीवी सीरियल्स में भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेहरबानी करके अपने बच्चों को और अपने परिवार की औरतों को ऐसे टीवी सीरियल मत दिखाओ जहाँ पे एक हिंदू लड़की 4-4 मर्दों के साथ दिखाई जाती है। फिर इन रियल लाइफ भी ये सब शुरू हो जाता है और गलतियां कर लेती है हमारी अपनी बहनें।
तो ये सारी चीज़ें ही मैं आप लोगों को सबको एक्सप्लेन करने आई थी, बट अंत में फिर से आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं 75th इंडिपेंडेंस डे की, खूब सारी बधाई, और साथ साथ में आमिर खान की वाट लगाने की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। ऐसे ही लगे रहना, और उम्मीद करती हूँ हम लोग फिर से जल्दी मिले और इसी तरह से हमारा डिस्कशन चले। और आपके अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूँगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।